वाजपेयी आप जी। सवाल पूछेंगे वो जो आपको सहूलियत देगा, मैं अरे जवाब मैडम दूंगी देखिए, वो जब तक जो आप नहीं जनता लड़ेंगे जानती है। प्रोफेसर, आप समझिए, मैं एक पत्रकार हूं, मेरा काम जो है सवाल पूछना, आप समझिए। आप जानती हैं सनातन धर्म के हिसाब से सबसे पहला पत्रकार कौन है, आपको पता है महिमा जी? आप तो भारतीय सभ्यता संस्कृति पढ़ती है। आप अगली बार ये बताइएगा कि आप मेरी परीक्षा लेने के नहीं लिए नहीं, अपने परीक्षा शोकर नहीं, बुला अरे रहे हैं, मैं मेरी बड़ी तैयारी बहन है, करके आप मैं आऊंगी। कहाँ परीक्षा लूंगा, मैं छोटा सा एक मुलाजिम। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जो पत्रकार माना जाता है सनातन धर्म के हिसाब से, वो नारद मुनि है। आपने पढ़ा होगा नारद मुनि क्या करते थे, ब्रह्मा भगवान से विष्णु को लड़ाते थे, विष्णु से शंकर को लड़ाते थे, तब तो उनकी दुकान चलती थी। मेरी भी दुकान ऐसे ही चलेगी, जब तक आप और नवल किशोर जी झगड़ेंगे नहीं तो मेरा टीवी कौन देखेगा भाई महिमा जी? बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा आप सवाल वो पूछिए जो आपको उचित लगे, मैं उत्तर वो दूंगी जो जनता के लिए उचित हो। तो जनता को सब समझ आता है, इतना मोर मत समझिए आप मैडम, अपना धर्म इतना निभाएं, मैं इतना अपना जनता धर्म को निभाऊंगी। वो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। प्रोफेसर साहब बताइए, बिल्कुल। लालू जी पे दाग अच्छे हैं? करें, देखिए दीपक जी, दीपक जलता है और हम लोग चलते हैं, अरे इसलिए उसके आपको तले घबराने अंधेरा ही की रहता है जरूरत नहीं भैया। है। लालू जी की नहीं, लेकिन दीपक दिया तले अंधेरा है जो कि दिख रहा है कुछ लोगों को। लेकिन मैं देखिए, मैं साफ साफ आपको बताता हूं कि लालू जी को तो छोटा करने में पूरा संघ अपने पूरा तंत्र के साथ, पूरा सरकार अपने तंत्र के साथ और पूरा भाजपा, अरे कांग्रेस भी बोलिए ना, कांग्रेस भी लगी थी पीछे, बोलिए ना। ये क्यों नहीं बोल रहे प्रोफेसर साहब? कांग्रेस नहीं लगी थी लालू जी के पीछे? नहीं, आप, मैं बता रहा हूं, क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? इतना जल्दीबाजी में क्यों है? मैं तो कह रहा हूं, जल्दबाजी में कि शहजाद एक जी के केस साथ में था, सजा गलत बात जब हुआ, बोलते थे उनको ही पकड़ लेता था। अरे अरे अरे, वो शहजाद जी को छोड़िए ना, उनका धंधा वही है, क्या करेंगे वो। सही बात सुन लीजिए कि 4 केस बंद हुए थे, वो खोलने के पीछे क्या राज था? जो केस 2008 में बंद हो चुके थे उसको खोलने का राज क्या था? जो खोलने के बाद भी एक नाबालिग व्यक्ति पे केस किया गया, बंद हो गया, तो फिर सब्सिडियरी चार्ज लगाने का कारण क्या था? एक ऐसा ईडी का जो डायरेक्टर है, उसके एक्सटेंशन पे सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाती है, वो भारत के हित में कैसे हो जाता है? आलोक वर्मा का रातों रात सीबीआई के केस में क्या हुआ? आप पिछले 10 साल में ये नाटक आप देख रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। आज जान लीजिए कि आज छापा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं दे रही है, एक लाइन का क्या जाता है कि चुनाव के समय में भाजपा ने विपक्षियों पर छापा मारा, ये काफी है। क्यों कहते हैं इनकम टैक्स आता सीबीआई है? वो कुछ नहीं है, एक ही है दल जो सत्ता में किसी भी शर्त पर रहना चाहती है। सारे बेईमान, सारे भ्रष्टाचारी खोज खोज के वो अपने पास लाती है और उसके बाद वो शासन करना चाहती है, और वह भी पोल खुल चुका है। आपने सुना नहीं अमित शाह जी को? अमित शाह जी कितने परेशान हैं, उनको सही बात और गलत बात में फर्क ही नहीं पता चलता है। पीछे में और पिछले 1 साल में 7 बार बिहार में गए हैं, यह बताने के लिए कि यहाँ पर जंगल राज है, यहाँ पर जातीय सर्वे हुआ वो गलत है, यहाँ पर यादव और मुसलमान की संख्या बढ़ गई है। कितने बेचैन अमित शाह जी, उनको पता ही नहीं है कि उनके राज में एक व्यक्ति क्रिकेट का महाराज बन जाता है जो ठीक से बल्ला भी नहीं पकड़ सकता है। सच तो यही है। अरे लेकिन दीपक जी, वो सवाल आप पूछ नहीं सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप नारद मुनि का काम करते हैं, तो मुनि जी से वो आप आधुनिक युग के मुनि हैं, तो काम तो आपका भी उसी तरह का होगा। लेकिन सही बात यह है कि पिछले 10 साल में भाजपा ने जो कुकर्म किए हैं, देश हित में जो काम करने चाहिए वो नहीं किए हैं, जो वादे किए थे वो उसमें कुछ नहीं किया है। जनता अब सवाल पूछ रही है और धक्का मार के भगाना शुरू कर दिया था। अरे अच्छा, एक बात बताइए प्रोफेसर साहब, उन्होंने महाराष्ट्र में खेल किया। ये प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, एक बार मैंने आपकी बात पूरी सुन ली ना। ये पिंजरे का तोता एजेंसियों को किसके टाइम पे कहा गया था, कांग्रेस के टाइम पर या बीजेपी के टाइम पर? पिंजरे का तोता। फिर आप ये बताइए कि भाई जो केस खुले तेजस्वी जी पे, वो किसने खुलवाए? लल्लन सिंह ने खुलवाए। अरे भाई आपके दोस्त हैं, उनसे बोलिए वो जो पिटीशन उन्होंने सीबीआई को दी थी उसको वापस ले ले, खत्म हो जाएगा केस। बोले झूठ बोला था लल्लन सिंह ने, काहे नहीं बोल रहे लल्लन सिंह आप? नहीं, अरे उसके बाद वो केस बंद हो चुका था, ये क्यों नहीं बोल रहे आप? सब्सिडियरी चार्जशीट कब लगा? देखिए, ये कोर्ट नहीं है कि यहाँ पर हम जिरा करें, सारा चीज आपको भी मालूम है। जनता की अदालत है, यहाँ जिरा बहुत जरूरी है प्रोफेसर साहब, जनता की अदालत है। हम तो सवाल पूछते हैं, जनता चाहती है जवाब। अरे दीपक
दीपक जी जानते हैं ना कि भाजपा का पूरा दीपक बिहार में बुझ चुका है। लालटेन खूबसूरती से जल रही है। 1,22,000 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। 5 लाख लोगों की नौकरी दिए जाने का रास्ता बना हुआ है। ये आपको मालूम है कि 19 महीना में भाजपा ने 19 लाख रोजगार की बात करके 19 रोजगार नहीं दिया। और अगस्त में जब आप कह रहे हैं चुनाव के समय, अरे वही नीतीश कुमार थे जिन्हें नहीं दिया भाई, वही भाजपा के साथ थे प्रोफेसर साहब, वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। अरे सुन लीजिए, आप मतलब अरे दीपक 15 साल या तो लालू जी मुख्यमंत्री रहे या नीतीश कुमार रहे, उसके बाद भी विकास नहीं हुआ। जाति जनगणना के आंकड़े जारी करे। 15 साल नीतीश जी, 15 साल लालू जी, अरे 30 साल हो गए भाई। कितनी, अरे दीपक जी कितना बेचैनी है आप में। 15 साल में भाजपा कहाँ थी ये बताइए ना। सुशील कुमार मोदी कहाँ थे, मंगल पांडे कहाँ थे, 39 जो एमपी है बिहार के वो कहाँ थे। ये शर्म आती है भाजपा को मानने में कि बिहार ने 39 एमपी भी जिता कर दिया और बिहार को सबसे गरीब, सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सब ये जो 1 लाख, ठीक है बिल्कुल सही बोला आपने। ये सब हो रहा था ना बिहार में, पहले से था बिहार में ये सब हो रहा था ना प्रोफेसर साहब, ये सब हो रहा था ना, पलायन, गरीबी, अशिक्षा, ये सब हो रहा था ना, हो रहा था ना बिहार में। तो 15 साल लालू जी, 15 साल नीतीश जी। अरे दीपक 15 साल लालू जी, 15 साल नीतीश जी। आप क्यों शर्माते हैं, क्यों शर्माते हैं ये कहने में, डरते क्यों है ये? क्या कहूँ बताइए, वही कहता हूँ। आप बोलिए क्या कहना है, मैं वही कहूंगा। नहीं आप बताइए ना। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नहीं मैं पूछ रहा हूं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी 2005 से थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने क्या किया बिहार को विशेष? अरे मुख्यमंत्री ने क्या किया नवल किशोर जी, ये बताइए। नीतीश कुमार जो आपके सहयोगी है, क्या किया उन्होंने? महिमा जी के भी सहयोगी है। भाजपा क्या मलाई चाप रही थी? भाजपा क्या मलाई चाप रही थी वहां पे? क्या कर रही थी बताए तो? वो मंगल पांडे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बताइए। वाजपेयी जी, आप तो वहीं से आते हैं, आपकी पार्टी बिहार की है, बताइए। ये वाजपेयी जी बताएंगे, वही सवाल पूछ रहा। मलाई चाट रहे थे सुशील मोदी, मंगल पांडे, जो भी नाम है जितने, जायसवाल जी, संजय जायसवाल, सब मलाई चाट रहे थे। बताइए, आप बोलने में भी घबराते हैं। अरे मैं आप बोलो, क्या बोलो वही बोलो। अलग रुकिए सवाल बोलिए ना बोलिए नहीं बोलिए ना, क्या सवाल पूछूं प्रोफेसर साहब? आज जो बोलेंगे आप वही सवाल पूछूंगा मैं, बोलिए क्या पूछूं? अरे बताइए ना क्या पूछूं? दीपक जी आप क्यों इतना नाम बोलने में घबराते हैं? किसका नाम बोलूं? सुशील मोदी मलाई चाप रहे थे, मंगल पांडे मलाई चाप रहे थे। अरे चमकी बुखार, मंगल पांडे से पूछिए ना क्या किए थे वो। अच्छा किसका नाम लूं बताइए ना, सबके नाम लेता हूं मैं। इतना पीछे क्यों है? किसके 1 रुपया नहीं, मैं पूछ रहा हूं। नहीं मैं तो किसका नाम बोलूं प्रोफेसर साहब? इतने दिन तक डबल इंजन की सरकार, अरे वो प्रधानमंत्री से पूछे ना। अच्छा मोदी जी क्या कर रहे थे? वाजपेयी जी बताइए, मोदी जी क्या कर रहे थे बिहार के लिए? क्यों नहीं किया? विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? और बोलिए। अमित शाह जी का भी नाम लो। अमित शाह जी क्या कर रहे थे बताइए? वाजपेयी जी, शहजादपुरा वाला से भी पूछूंगा। अमित शाह जी तो आप बिहार की, अरे बिहार की जनता, बिहार की जनता बिहार जा चुके। वाह भाई वाह, बिहार की जनता को मालूम है। वाह भाई वाह, बिहार की जनता को मालूम है किसने क्या किया है, और बिहार की जनता महसूस कर रही है कि 30 साल में कहाँ पहुंचे। माफ करना, आज भी जो बीए की डिग्री है 3 साल में मिलनी चाहिए, वो 7 साल में मिल रही है, 7 साल में। और हेल्थ में, हॉस्पिटल में पानी भर जाता है बारिशों में, आपने देखा ही है क्या हाल है। नीचे से हेल्थ में पहला नंबर है। क्या बातें कर रहे हो? इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। आज भी इस पे में घूम रहे थे पटना में, आपने नहीं देखा था? अरे ऐसे नहीं से कम इतना तो याद रखिए। समझदार व्यक्ति हो, हाफ पैंट में समझदार व्यक्ति हो, छोड़कर कौन भाग रहा था? डर लगता है क्या आपको बोलने में? ऐसे भी आपके पास 2 भाग में तोड़ दिया है, समझदार व्यक्ति क्या होगा? समझदार व्यक्ति हो, जब आप दोनों चीजों को तार्किक बहस है कि टूटने के बाद भी नहीं बोल पाते हैं। खाली चीखने से जी, क्या बात, चीखने से थोड़ी होगा, इतना चीखने से नहीं होगा। अरे सजा याफ्ता है, सजा याफ्ता है। रामविलास पासवान जी का इज्जत तो रखिए, इतना क्यों घबराते हैं? वाइस प्रेसिडेंट है महाराज। अरे वाइस प्रेसिडेंट है, घबराइए मत। सुशील कुमार मोदी सजा याफ्ता है, लालू यादव सजा याफ्ता है, कन्विक्ट हैं। अरे लालू यादव क्या है? सजा याफ्ता है चारा घोटाले के। उसका जवाब देना पड़ेगा आपको बार-बार, आपके पास जवाब नहीं है उसका। चुनाव भी नहीं लड़ सकते, इनको बोलने दो यार। कहाँ पहुँचाए आपने? रेल को बेच दिया, शर्म आती है कहने में। हम तो करते नहीं, हम नहीं करते, जो बिहार में हमें नहीं करनी है। वो लालू जी ने लगाया।
आपको कहने में शर्म आती है क्या? अरे प्रोफेसर साहब, अब मधेपुरा आपने में, बोल लिया छपरा ना, में जो वाजपेयी जी लगा को बोलने फैक्ट्री, दीजिए ना। वो कौन? बड़े भाई अरे हैं आपके, दीपक जी, हो सकता है आप जितना इनकी पार्टी आपने- में चले जाएं, बिहार में अरे चलता रहता है, दीपक- कोई किसी भी पार्टी में चला जाता है, आम बात है वहां पे। दीपक Scene